हेलो फ्रेंड्स। जीएसटी में टैक्स पेयर्स की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और वो क्यों बढ़ने वाली हैं वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिन पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान न देने के कारण हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। इसी तरह का एक प्रेस रिलीज आया है जिसमें ये बताया गया है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं और उस पर ध्यान न देने की वजह से हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, जब हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन प्राप्त करते हैं तो उस समय हम लोग रेंट एग्रीमेंट वहां पर लगाते हैं। रेंट एग्रीमेंट लगाते हैं, इसका मतलब ये है कि हम उस जगह का कमर्शियल यूज करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो वीडियो है, उसी से संबंधित है। तो आइए देखते हैं कि एक ये प्रेस रिलीज आया है जो कि हरियाणा रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है। चूंकि ये हरियाणा रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जारी किया है, लेकिन चूंकि जीएसटी आप जानते हैं कि पूरे देश के लिए एक टैक्स है, इसलिए आज हरियाणा रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जारी किया है। कल यूपी, परसों दिल्ली, बॉम्बे, सब जगह से जारी हो सकता है और जारी होगा भी आगे चल करके, जैसे जैसे डिपार्टमेंट्स के सामने इस तरह की चीजें आएंगी। इसलिए हमें चाहिए कि सबसे पहले हम इसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। दूसरी बात यह है कि इसी के साथ मेरे 2-3 प्रश्न होंगे जो मैं इनमें आपसे करूंगा और उनका आपको कमेंट बॉक्स में आकर के रिप्लाई भी करना है और उसके बाद उसके आंसर्स को मैं अगले वीडियो में लेने का प्रयास करूंगा, उनका रिप्लाई प्रॉपर देने का प्रयास करूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्विज में जरूर शामिल हों। जो छोटे छोटे प्रश्न हैं बहुत नॉर्मल से होंगे, बहुत छोटे से प्रश्न होंगे, उनका उत्तर आप देने का प्रयास जरूर करें, जिससे कि हमें पता चले कि आप लोग कहां तक इन चीजों से सेटिस्फाइड हैं या आप लोगों की भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं तो हम लोग उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। चलिए खैर आते हैं आज के टॉपिक पे। हरियाणा रेवेन्यू डिपार्टमेंट टू शेयर डेटा ऑफ कमर्शियल रेंट ऑब्लिक लीज डीड विद हरियाणा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट टू कर्ब एवेजन ऑफ जीएसटी। यानी यहाँ पर जो टैक्स एवेजन है, जीएसटी का एवेजन हो रहा है, उसके संबंध में इन्होंने जारी किया है। कुछ इस तरह की चीजें इनके सामने आई हैं। A meeting was held between Sri Pranab Kishore Das, ACS and FCR, and Sri Anurag Rastogi to discuss the issue relating to evasion of GST in renting of immovable property other than those rented out for residential purposes. जो रेजिडेंशियल पर्पजेज हैं उनको छोड़ करके बाकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर ये देखेंगे कि रेंट का इवेजन तो नहीं हो रहा है। कैसे देखेंगे और कैसे पता करेंगे, आइए आगे देखते हैं। Under the GST Act, any renting of immovable property other than those rented out for residential purposes are chargeable to 18% GST। देखिए जीएसटी एक्ट में जो भी रेजिडेंशियल पर्पजेज को छोड़ करके जो भी प्रॉपर्टीज हैं उन पे 18% जीएसटी आपको देना है। Therefore, any taxpayer with turnover above ₹20 lakhs providing renting of immovable services या commercial are supposed to be registered and pay GST। देखिए जिसका भी टर्नओवर 20 लाख रुपए से अधिक का है रेंटिंग इमूवेबल प्रॉपर्टीज का यानी कॉमर्शियल पे, तो उन लोगों को जीएसटी का नंबर में रजिस्टर्ड भी होना, जीएसटी नंबर लेना है और उसका टैक्स भी पे करना है। It has been observed that many individuals and institutions who are renting out properties for commercial purposes are under-reporting or not reporting such transaction on which GST is applicable। अब इनका कहना यह है कि जो लोग जिनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है उनके द्वारा जो ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं यानी जो रेंट आउट किया जा रहा है उसमें या तो वो इंडिविजुअल्स और जो इंस्टीट्यूशंस हैं या तो उस अमाउंट को शो नहीं कर रहे हैं और अगर शो कर रहे हैं तो कम कर रहे हैं। तो इस चीज को इन्हें जांचना है, परखना है और उसी हिसाब से उन लोगों से टैक्स वसूली करनी है यानी टैक्स इवेजन को बचाना है। अब ये कैसे बचाएंगे, उनमें किनकी सहायता लेंगे, किस तरह से ये पॉइंट आउट करेंगे कि कौन ये कम दे रहा है या नहीं दे रहा है, उस पर आगे चर्चा करते हैं। अब यहीं पर मेरा आप लोगों से एक प्रश्न भी है और प्रश्न ये है कि अगर प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और वो रेजिडेंशियल यूज कर रही है तो क्या उस पर टैक्स लायबिलिटी आएगी।
दूसरा प्रश्न ये है कि प्रॉपर्टी तो रेजिडेंशियल है लेकिन उसका यूज कॉमर्शियल हो रहा है, तब जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। तीसरा प्रश्न ये है कि प्रॉपर्टी तो हमारी कॉमर्शियल है लेकिन उसका यूज जो है वो रेजिडेंशियल है, तब टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। और अगर हमारी प्रॉपर्टी भी कॉमर्शियल है और उसका यूज भी कॉमर्शियल है तो टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ये हमें समझना बहुत बहुत जरूरी है कि इन कंडीशन में टैक्स की एप्लीकेबिलिटी क्या होगी। जब हमें ये पता होगा तभी हम इन चीजों को पॉइंट आउट भी कर पाएंगे। आइए आगे देखते हैं। अंडर द जीएसटी एक्ट एनी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन दोज रेंटेड आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेज आर चार्जेबल टू 18% जीएसटी। अभी आगे इसके बारे में क्या करें, इन ऑर्डर टू कर्व सच एवेजन द फॉलोइंग वर डिसाइडेड। क्या डिसाइड किया इन्होंने, रेगुलर डेटा शेयरिंग प्रोटोकॉल शैल बी सेट अप between the revenue department and excise and taxation department. This shall include data of the past registered leases. तो ये रेगुलर डेटा शेयरिंग होगी किसके साथ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ, एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ और टैक्सेशन डिपार्टमेंट के साथ, जिससे ये पॉइंट आउट कर पाएंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इस पर जीएसटी पे नहीं कर रहे हैं या कम पे कर रहे हैं। दूसरा ये क्या करेंगे, सिस्टम बेस्ड चेकअप्स करेंगे, विल बी इंट्रोड्यूस सच एज रिकॉर्डिंग of PAN/GSTIN of the lessors during purchase of e-stamp and property registration। तो यहां से भी डेटा ये चेक करेंगे ई स्टैम्प से और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से भी पैन पे बेस और जीएसटीआईएन बेस भी इसको देखेंगे और ये देख करके ये पॉइंट आउट करेंगे कि इन पे टैक्स लायबिलिटी कितनी है और ये कितनी पे कर रहे हैं। The Haryana Excise and Taxation Department will initiate a special drive against the tax defaulters to recover tax on commercial rentals and leasings। तो जो कॉमर्शियल रेंटल्स हैं उन पे ये टैक्स को रिकवर करेंगे और ये पॉइंट आउट करेंगे कि कोई एवेजन तो नहीं कर रहा। तो इसके ये इन्होंने तरीके भी बता दिए कैसे हम चेक करेंगे और कैसे इसको ढूंढेंगे। अब बात ये आती है कि जो हम लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं, गलतियां क्या करते हैं कि देखिए, जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन के समय हम अपना लीज डीड लगाते हैं या रेंट एग्रीमेंट लगाते हैं और उसमें दिया होता है कि इतना रेंट हम इसको पे करेंगे, तो क्या हम उस पर जीएसटी चार्ज करते हैं या जीएसटी चार्ज नहीं करते हैं। तो इसको भी हमें ध्यान देना है। हो सकता है हम बुक्स में तो उसकी एंट्री ले रहे हो लेकिन उस पर जीएसटी ना पे कर रहे हो, या अगर सामने वाली भी पार्टी रजिस्टर्ड है तो वो हमसे जीएसटी चार्ज ना कर रही हो या ना जमा कर रही हो, क्योंकि अगर उसने जीएसटी चार्ज किया तो उसकी आईटीसी आप क्लेम कर पाएंगे और अगर जीएसटी वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको उसका टैक्स जमा करना है और उस पर आपको आईटीसी क्लेम करना है। तो ये है इसका तरीका, और अगर हम इसमें कोई गलती कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी उसमें सुधार कर लें और मेरे प्रश्नों का उत्तर देने का जरूर से जरूर प्रयास करें। थैंक यू।